नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं के किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और एक बार फिर से स्वागत है हमारे मोर साहब का, जोगेंद्र मोर जी। आज आपने ऐसा कोट काट रखा है जो ब्याह में जाओगे आप। हाँ, ब्याह का सीजन चल रहा है। आपने मेरा है ब्याह इतने हैं बस बाजो बाजो रही है ये चीज़। बाजम बाज भी हो रही है और आजरी सी लग रही है। हाँ, मतलब वो ब्याह के वो स्वाद भी नहीं रहे, वो स्वाद ना रहे। वो चीजें जो पहले कई दिन पहले आया करती, वाहन बेटी आया करती, मिलन बेटन का टाइम होया करता। ये तो एक भीड़ सी है। तो पूरे ब्याह में एक वही लड्डू आंखों लग गए जी। हाँ, है ना? वो मीठा तो कोई खाता ही नहीं। और पहले तो मीठा ना, मतलब वो मीठे पे बात आ गई। आड़े तो शुरू करा। हाँ। वो ताऊ का है ना, अपने पत्तल पर लाडू धरे गिर गया। काल गमने मेरी रात मार लग रहा तो आजकल तो तलब पड़ जाता चीज में कोई खावा भी को नहीं। सही बात है। काल गमने मेरी 80 साल का गिरी वो मारे रात मारने लग रहा। मोर साहब क्या हुआ कि ये जो अपने घंटे मिनट तो ये बनाई है। हाँ, ठीक। अपने जो बुढ़ले थे उनने तो जो दिन था ठीक वो 8 पैर में बांट रखा था। और 60 घड़ी होया करती थी दिन में। 24 मिनट की एक घड़ी और 3 घंटे का एक पैर। तो किस्से कहानी ने बना दिया करते बुढ़ले समझाने खातिर बात ने। एक आदमी बकरी चराया करता। अच्छा। और बकरी चराता चाहता, बड़ा शांत स्वभाव का आदमी, निराई टोटम है। अपना सुबह बकरियां ले जा, चरा ले, उनका दूध काट ले और पी पा के सो जा रहा था। वो जंगल में जाओ और एक बकरी आके रड़ जा जी उसमें। अच्छा। उस पूरे झुंड काफिले में रेवड़ में और चर के दिन बे और शाम ने अपना टप 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 उल्टी जंगल में हो जा। अच्छा। बोला यार यह बकरी मेरे रेवड़ में कुकराव है तो चली जाए। एक दिन उसने गेले हो लिया उसके। वो बकरी चलती रही, वो पीछे पीछे चलता रहा तो एक गुफा का शामी जाके खड़ी होगी। गुफा का दरवाजा खुला, वो बकरी भीतर बढ़ गई, वो गेल बढ़ गया। तो उसने देखा कि उड़े एक बाबा बैठा। बोला अच्छा तू आ गया भाई, बकरी की चराई लेना आया है। बोला बाबा चराई चुराई तो नहीं लेना है, पन्नू जी का ऐसा सी होगी भाई, रोज रेवड़ में एक बकरी आके रड़ा है और फिर उल्टी चली जाए। बोला भाई फिर भी तेरा झुंड में है, रेवड़ में है तो चराई तो देनी पड़ेगी। तो बाबा ने अपने दूना तो एक मुट्ठी राख ठाई उसको दे दी। बोला ले जा भाई, आज तो तेरे घर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो अपने को झुंगा ली उसने। घर आया तो दिन प्रतिदिन तरक्की आती जाओ। धीरे धीरे रेवड़ भी छूट गया, सारी छूट महल खड़े हो गए जी। नौकर चाकर मौजम मौज सारी चीजें की। और लोग उसने राजा समझने लगे। उसने घोषणा करवा दी भाई कोई मेरे पे इस बात पर बात नहीं करेगा कि ये तरक्की हुई कुकर है। मैं जान तो मार दूंगा नहीं तो। बाबा भी नट रहता उसकी बताने की बात को नहीं। ठीक बात। लेकिन कोई डटा थोड़ी जाए जी। पड़ोसी आप तो आप तरक्की कर जाओ, मार तो कुरकड़ी ही होगी, सबको होगी। भाई मोर साहब पूछा के जुगाड़ है, बात है। तो एक बूढ़ा बिल्कुल मरण के कगार पे, बोले वो मन ने मार लेगा ये जो मारना है, पूछ के तो आवांगे। तो जाके दरवाजा खटखटाया, भीतर बुला लिया। बोले हाँ बाबा बता। बोला भाई बता के नू बताइयो सौदा सप्ताह आया कितने न। बोला कौन ही मानने तू। बोले भाई मरना तो मैंने भी है। पर यो सारा गांव का जो कीड़ा कर रखा था ना शांत हो जाएगा। तो बैठे हूँ। हाँ। न बोला बाबा मरना नहीं बेरा, फलानी जगह जंगल में गुफा है, उसमें चला जा, उसमें एक बाबा पाओगा, वो बता सके तेने। वो जो टप टप बेचारा 2 दिन तो जंगल में पहुंचने में लगे। पहुंचने में गया तो गुफा का दरवाजा हटाया, बाबा बैठा था। बोला अच्छा बैठ। रेवड़ाला पूछा। बोले हाँ जी पूछा यार, इब्नू बता दो यो उस तरह माल कितना आया है। बोला बता दूंगा पर मेरा रोन का टाइम हो रहा है। अच्छा। बोले रोन का। बोला तरती उसने बेडाल नहीं बताई, वो एक पैर रोज रोवे है। बोला ना उसने तो नहीं बताई। बोले वो एक पैर रोज रोवे है और 2 पैर मैं रोज रो हूँ। अच्छा। बोले जी रो क्या है। बोले बेरा मन भी कौन भाई क्या तो रो, मेरा जो गुरु है वो इस अगले जंगल में है, वो बता सके। वो जी उड़ गया, गुफा हटाई। वो बोला अच्छा चले ने भेजे है।
बोला जी उसका रेवड़ डाला का ब्योंत कुकर बना। बोला भाई वो तो मैं बता दूंगा, पर मेरा रोन का टाइम हो रहा है, मैं 3 पैर रोया करूँ, तो ये 3 पैर रो लूँ फिर बता दूंगा। वो 3 पैर रोया जी। बोला भाई ऐसा है, बेरा मन भी को नहीं, तू मेरे गुरु चदोर चला जा, वो बताओगा बताओगा। वो गुरु जोर गया जी, गुरु 4 पैर रोए, वो रोंदा ही पाया उसने, नहीं पाया, उसका रोना खत्म हुआ। जिन बोला भाई मेरे तो गोडे तोड़ दिए था हमने बाब्या ने, हम बता तो दो। बोला बता दूंगा, मैं 4 पैर रोया करूँ रोज, लेकिन मन नहीं जाना मेरे गुरु के दौरे, तो नो करिए चाबी पकड़ तू, 4 चाबी दीजिए उसने, और कुण में कर दिया गुफा का। नहीं बोला ये 4 संदूक धरे हैं भाई, जब तक मैं आऊँ कोई सा संदूक ना खोल लिए, अच्छा कदे संदूक खोल ले और तना दिक्कत बन जाए। और जब गणाए तरह नो जब खोलना है, तो पहला से यो संदूक खोल लिए। बस यू खोल। हाँ बोला जी और जब ईश्वर भी नहीं डटा गया तो बोला दूसरा खोल लिए, पर तीसरा मत खोलिए, तीसरा का हाथ भी मत लाइए, हाथ भी ना लाइए। और बोला जी जब तीसरा खोल लूँ, न बोला चल तीसरा भी अगर खोल ले तेरा पर नहीं डटा जा, तो चौथा तो जो चौथा है ना संदूक है उसका तो हाथ भी ना लाइए। बोला ठीक है जी जाओ महाराज। वो बाबा तो लेके डा बाहर ने मानस पे की डटा जा जी, ना नकती है ना, ठीक बात। उन्हें पट दही चाबी लाई, पहले संदूक है 3 की तो आए भर रहा है, 3 की आँ भर रहा है, तो उन्हें खोल दी जी, उसमें तो निकला हाथी। अच्छा, और हाथी भी किसा सफेद रंग का हाथी। अच्छा, सफेद रंग का हाथी निकला। तो हाथी बोला महाराज मेरे ऊपर विराजो, मैं आपको है ना कैलाश की यात्रा करा खिलाता हूँ। बूढ़ा आदमी खड़े कैलाश देखे तो छमदे चढ़ गया। वो गया जी कैलाश पर्वत पर, शिव जी बैठा, पार्वती बैठी, गणेश भांग घोटन लाग रहा, फूल खिल रहे तरह तरह के, कुबेर का खजाना। क्या बात है, ऐसा आनंद आया, सारी देख लीजिए, सारी देख ली। तो देख दाख के जी बोला चलो उल्टे छोड़ दूंगा। उल्टा बिठा ले आया जी उसने, उल्टा बिठा के ले आया। तो फिर दूसरा संदूक खोल लिया। तो मानस की इसी है जी, जब जिस काम में नाट के जा रहे हो ना वो जरूर करेगा। ठीक बात। उसने जी दूसरे संदूक का चाबी लाई मोर साहब, उसमें तो घोड़ा निकला एक सफेद रंग का घोड़ा। बोला महाराज बैठो, आपको मैं ना स्वर्ग लोक की यात्रा करा खिलाऊं। वो बैठा रो उड़ता गया, उड़ा इंद्र अपने लाग रहा, अप्सराएं नाचन लग रही, सुराई चल रही, पान चल रहे, पता नहीं क्या क्या। बूढ़े की आत्मा बहुत तृप्त होगी जी। बोले भाई उल्टा ले चल, वो उल्टा ले गया। तीसरा संदूक खोल लिया जी। तीसरा संदूक खोल लिया तो उसमें निकला एक गरुड़। अच्छा, गरुड़ उसको विष्णु लोक की यात्रा करा लिया। हाँ, बोला चल मैं भी अपना काम करा लिया। विष्णु लोक इन सारा तो भी सुतरा जी। आखिरी में उल्टा आ गया। अब संदूक बच गया एक, और उसकी सख्त नाट के जा रहा है। सख्त नाट के जा रहा है, पर उसका जी नहीं रहा। हाँ जी नहीं रहा, उन्होंने यार मरना तो है, ज्यादा देख लिया था तो कोई इसमें तो कुछ नहीं मार देगा तो। ठीक बात है। उसने जी वो चौथा संदूक भी खोल लिया, और चौथा संदूक में लिख दिया एक गधा। अच्छा, बूढ़ा है बेचारा। वो बोला तू मेरी पीठ पे बैठ जा, तने तेरे माँ बाप दादा दादी इन सब तो मिला ले आऊंगा, तेरी घराड़ी मर रही। तो वही आदमी का स्वभाव ऐसा है जी कि वो मरे हुए जो उन्हें भूल नहीं पाता। ठीक बात। उन्होंने चल सारी चीज देखी, इनने भी देखा। वो उसी गद बैठा, वो उसकी मृत्यु लोक में ले गया जी। उन तो मिलवाया सब थे। बोला देख एक पैर रुकना है तने यहाँ पे ना, उससे ज्यादा नहीं, कदे फिर दिक्कत हो जाएगी। बोला ठीक है। लेकिन इतने साल बाद दादा दादी मिले, भूल गया जी। वो पैर उसने हो गए कोई 4 पैर पछ याद आओ हो, एक पैर हो कही थी भाई उठो है गदन है। तो गद आसमान में दिखा जी इसकी। अरे बोले ले चल मने। बोले ना, तन्ने सारी लिमिट पार कर दी, तू 8 पैर रोज रोगा। तो ये जो इंसान है ना जी, इसमें आप भी मैं भी सारी दुनिया ली। सच्ची बात तो ये है कि 8 पैर रोनिए हैं सारे के सारे। ठीक बात, क्योंकि हमारा सबर तो है नहीं। हम कैलाश देख लिया तो विष्णु लोक देख लिया, कोई भी बात। और ये कहानी भाई इससे बात खातर बनाई थी, चीजें जो करी गई उन चीजा का अग भाई सबर संतोष रखो, जीवन में संतोष रखो, शिक्षा मिले, ज्ञान मिले चीजा ने। और भाई बहुत बढ़िया कहानी सुनाई धर्मेंद्र आपने। और कल मैं कितने बैठा था
हाँ। और बात होने लग रही थी AI भी कहानी बना हुआ है आजकल, ये बना दे है जी। लेकिन है ना जो ये कहानी है ना, ये हमारे बूढ़े तो बड़े थोड़ी थी। हाँ हाँ, इनका कोई तोड़ नहीं है और इनका कोई मैंने हमने भी कई बार नहीं लग गए है कि भाई चीज़ां की भाई क्या चीज़ बदलेगी, लेकिन ये जो हमारी पुरानी चीज़ है इनका कोई तोड़ नहीं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और भाई जो आप बताने ला रहे थे आदमी का था बस तो सही नहीं। हाँ। एक है ना बस में चढ़ रहा बुढ़ा और भीड़ थी नहीं भाई, तो न्यून देखा सीट था ही नहीं। एक छोर ने सोची बूढ़ा आदमी है, हाँ। सीट दे दे, खड़े हो गया बोला तब अड़े बैठ जा। बोला बेटा घना तक हाथ जाए, बैठने का टाइम नहीं। पहले बात है। हाँ एक है ना साइकिल ले बाजा जान लग रहा और ने बोला डटिए भाई डटिए, ने बोला डटने का टाइम होता साइकिल भी नहीं चढ़ लेता। और पहले क्या होता मोर साहब, ये जो अपने बढ़िया थे ये अपना हिसाब किताब के बड़े पक्के, हाँ, पक्के थे, व्यवहार के बहुत व्यवहार के बड़े पक्के थे। ठीक बात है। और पैसे दे लिए बैंक तो यही था अपना सारा लिखत महीने ने शुरू करी थे तो ये आंख चढ़ा दिया करते, आंख चढ़ाया करते। ठीक बात है। और इनके भी अपने उसूल थे, कोई आदमी मर जाए तो उसका आंख तर दिया करते, भाई आदमी गया मैं आंख करके। तो और गांव गेले इनके ठहल आदमी भी हुआ कर देख के जो ये बता दिया करते इसका काम ठीक चल रहा है, इसका डावाडोल है। ठीक बात, इस तरह तो एक लाला जी को बताया उसके आदमी ने, भाई फलाना गांव का वो जो चौधरी साहब है वो गुजर गया। तो उसने उसका देखा आंख बड़ी माड़ी बनी, उसका आंख तार दिया जी। बोला भाई आदमी नहीं रहा तो आंख का क्या काम। थोड़े दिन बाद वो चौधरी लाला जी की दुकान पे, चौधरी साहब तो लाला जी राम 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 राम, आओ चौधरी साहब आओ, पर तो हम तो मर लिए। बोला देख ले मैं तो जीता जागता खड़ा हूँ। बोला मेरा आंख उतर दी मर लिया था तू। मेरा नाम का तो बोला उस दिन बोले जिस दिन आंख उतर गया तेरा। ठीक बात है। जी ले बोला तू 100 साल है मेरे लिए मरे जमाने। एक चोर चोरी करने का आदि कर डाल और भाई आए 10 में 20 में दिन अपने पकड़ा जाए फिर कोर्ट में, उससे कोर्ट में, क्योंकि वो थाने है ना उसकी तो आदत है जी, आदत उसकी। तो जज उसने ने बोला रे तू 10 में 15 में दिन आ जाए है यार है इतना शर्म नहीं आती। नहीं बोला जी आप रोज आने लग रहे आपने गति नहीं आती। और जज और कोर्ट तो याद आया कहानी, छोटी सी कहानी है जी और बड़ी मार्मिक सी कहानी है। और आपा कई बार क्या है जी, इंसान गलत काम करके है ना नू सोचेगा मुझे कोई देखता कौन। ठीक बात है। और ये सारे दुनिया में जितने गलत काम है ना इन मता दे तो न्यू हो जाए कि भाई कौन देखेगा। ठीक, लेकिन कोई ना कोई नु कहा करें जी हाँ जरूर देखा है, भगवान देखा है और जुर्म अपने निशान जरूर छोड़ के जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक दो दोस्त किते बैठे जी और एक दोस्त के मन में बेईमान आ रहा कि दूसरे ने मारूंगा, हिसाब किताब का मामला। तो बोला साथी मेरे दो पीछे तो है नहीं, पर तू मरण खातर तैयार हो जाए, मैं तेने मारूंगा। बोला भाई तू पीछे ना दे, मारे क्यों यार। ठीक बात। बोला ना मरना पड़ेगा, मेरे जी में आई। बोले यार मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ यार, क्यों न उजाड़े यार, तुम पैसे मत दे यार, मैं जिक्र भी नहीं करूंगा। बोला ना भाई मारना पड़ेगा। बोला मार दे भाई, लेकिन नू देख लिए भाई कोई ना कोई तना देखा है। ठीक बात। बोला भाई कौन देखा है, जंगल में बैठे हाँ दूर में, बता कौन देखा है। बोला भाई इतना बारिश आ गई जी और बारिश में बूंद पड़े तो बुलबुले उठे। बोला देखिए बुलबुले देखने लग रही। क्या बात। वो हंसा नूला रे बुलबुले के गवाही दिया करे। उसने जी उसका कत्ल कर दिया, उड़े दाब दिया। बात आई गई हुई जी, बेरा कौन लगा, माँ बाप रोक फिर रह गए। ठीक बात है। एक दिन आंगन में बैठा, घराड़ी दौरे बैठी और बारिश आ रही, बुलबुले उठे जी और उन बुलबुले ने देख के हंस पड़े। बोले जी क्या बात है जी, हंसे क्यों आप। बोला हंसा तो मैंने था, मेरा एक दोस्त मारा था मैंने कई साल पहले, और वो ने बोला ये बुलबुले गवाही देंगे। बोला इतने साल की बात होगी, इन बुलबुले ने आज तक तो गवाही दी नहीं। अब लुगाई के पेट में बात हजम हो को नहीं थी, वो ले दे के उसने अपनी पड़ोसन थी बता दी जी।
पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन थी बता दी। ठीक बात है। और वो अब बात पहुंच गई जी उस दरोगा तक जिसके दौरा वो केस था, इंटरेस्ट था, और वो जिंदगी भर इस मलाल में कि मेरे दौरा केस आ गया, मैं मेरा नहीं पढ़ पाया। और उसने तो जी उसकी आगे फट गुद्दी पकड़ी, बोले भाई देख बुलबुले गवाही दे। ठीक बात है। तो इसलिए इंसान ने ये नहीं देखना चाहिए जी कि हमने कोई देखा है कौन देखा, परमात्मा की निगाह सब पर रहे है जी, और वो कदे न कदे इंसाफ करे है। बहुत पुराना केस था एक, नाम तो मेरा ध्यान नहीं, एक डॉक्टर वो उड़त आन लाग रहा जुलाना कांते नुनते, और के हुआ उसका गए एक छोरी लगते रहे पाठ और हाथ देने लग गई, उसने वह छोरी गाड़ी में बैठा ली और वह एक्सपायर हो गई राम। और जब पीजीआई में तक आई, उस हॉस्पिटल तक आई, तो ये आया अग भाई उसके साथ रेप भी हुआ, वहाँ मर्डर भी करी। लास्ट सीन डॉक्टर का जो उठा के ले आया था खुद भाई, उसके ऊपर केस दर्ज हो गया, बहू उसने छोड़ दी, बालक उसने छोड़ दिए, सब नफरत तक भाई, नफरत हो गई जी, इतना गंदा आदमी है वो, और वो जेल में चला गया भाई, सजा होगी उसकी बता 10-15 साल पाछे बैठे बैठाए धर्मेंद्र 10-15 साल पाछे किसी दूसरे केस में थे आगे वो चोर चक्के थे जिनने यू काम कराया था सिरसा में। वो फिर उनका भाई जब रिमांड मांगा ना उनका, और रिमांड पे उनका या पुलिस के कराया करे इन्वेस्टिगेशन करे ना, जब न्यू पूछा करे और भी क्या कर रखे है ना, उस टाइम उसने बेरा पट्टा जब वो छूटा था। ओहो, तो लेकिन वो सजा तो जिंदगी की सजा तो हाँ कई बार है ना जी, जिस गुनाह की हमने कर नहीं रखा है उसकी भी सजा मिल जाए आदमी ने, और इसलिए तो क्या कहना जी, अब जो बोली है कई बार या भी पिटवा दे मानस ने, चढ़ा दे या गिरा दे। और एक बार एक जंगल में जी शिकार खेलने गए हुए थे राजा, उसको पूरा काफिला, तो एक हिरण आंखें आगे को निकल गया, तो वही वो सारे बाजे उसके पाछे, मैं मारूं। तो एक रास्ते में एक बाबा की कुटिया पड़ गई, और बाबा अपना बैठा तपस्या करने लग रहा, अंधा बाबा। तो वो जो राजा है वो बोला, सूरदास जी महाराज क्या आपने यहाँ से कोई हिरण देखा? बोला नहीं राजन, यहाँ से कोई हिरण जाता हुआ नहीं देखा, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी क्योंकि मैं आँखों से देख नहीं पाता। बोला जी ठीक है जी नमस्कार, वो चला गया जी। अब उसका थोड़ी देर में उसका दीवान आ गया, वो बोला सूरदास जी कोई हिरण देखा है यहाँ से गुजरा है? बोला नहीं दीवान जी, नहीं देख, आंखें तो नहीं है मेरी, लेकिन यहाँ कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ, वो चला गया जी। फिर एक और आ गया, उसका हवलदार आ गया राज्य का, बोला सूरदास कोई हिरण गया यहाँ से? बोला नहीं हवलदार जी, यहाँ से कोई हिरण नहीं गया जी, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर एक सिपाही आ गया जी थोड़ी देर में, बोला ओ अंधे कोई हिरण गुजरा है के? बोला नहीं सिपाही जी, कोई हिरण यहाँ से नहीं गुजरा। खैर वो जब सामने इकट्ठे हुए, जब आपस में बात चली, वो बोला जी वो उन्होंने मेरे को सिपाही बताया, आपती दीवान बता दिया, आपती हवलदार बता दिया, और इनको राजन अंधा था तो किस तरह पहचान लिए उसने। बोले वो चलो भाई उसके दौर तो वो तो ज्ञानी आदमी है। वो गए, बोले सूरदास जी हम दिन में आए थे और आपने जब दिखाई नहीं देता तो आपने बताया को कर कि वो राजा है। बोला भाई बोली तो आदमी पहचान जाए, ये जो तारा महाराज है इसने तो मेरे को बड़ी इज्जत से कि सूरदास जी महाराज को हिरण गुजरा के मैंने लंदा सा लगा लिया, भाई बड़ा आदमी इतना झुकेड़ा उसका है, ठीक बात है, तो यो राजा हुआ भाई, ठीक बात है। बोला ये जो दीवान आया इसने महाराज काट दिया, सूरदास जी रख लिया, तो भाई यो भी थोड़ा ठीक ठाक सा पाओगा, दीवान पाओगा, इसलिए दीवान जी कह दिया। एक ला सूरदास पे हवलदार आ लिया, और यो सिपाही सीधा अंधा पे आ लिया। तो बोला भैया तो बोली चढ़ा दे या बोली गिरा दे। ठीक बात है, बोली का बहुत प्रभाव है, और चोरी छूट रम जाए तो कही थी वह बात। बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, दुश्मन पहचान ले। तो बोलना सीखने की बात थी, जो वो कम्युनिकेशन स्किल था, वह जो आपने पुराने आदमी नहीं खाया करते जो करे, बोले एक तो न्यू को थारा है ना बटे हुए बैठे है पोड़ी में बटे हुआ रहे, और एक न्यू तेरी छोरी का लोग आ रहे हैं। बात तो दोनों है, लेकिन दोनों मतलब दोनों बातों में फर्क है, दोनों में बोलचाल का फर्क है, आपके व्यवहार का फर्क है। सहज लगा, एक आम न्यू का विधवा लोग आई है, एक किसी न्यू का रान लोग आई है, मतलब है तो, लेकिन इस बोली का इतना फर्क है कि उस बोली में से क्यों कर समार के बात कहनी है, किस तरीके की बात कहनी है, वहीं से आदमी का शुरू हुआ है।
और भाई देख बहुत सीरियस हो जाएंगे हमारे जो आजकल चुटकुला सुना दीजिए जो सुना ना वो एक है ना रेलवे का इंटरव्यू देने चला गया। हाँ रेलवे का इंटरव्यू देने चल रहा है, उसका इंटरव्यू करने लग रहे पे इंटरव्यू बोर्ड डाले न्यू बोले बोले भाई 2 रेल आमा शामी आंदी हूँ तो तू क्या कर रहा है? न्यू बोला जी मैं मेरे भतीजे ने बुलाऊं। उन्होंने सोची भतीजा बड़ा एक्सपर्ट होगा तो बड़ा इंजीनियर है। न्यू बोले सीरियस हो गए? बोले क्यों भाई तेरा भतीजा बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। बोले एक्सपर्ट कौन है? उसने 2 रेल बिड़दी नहीं देखी अरे ये जो नशा करनी अपने बहाने टोले हैं। हाँ नशे करने बहाने टोले, ठीक बात है। पीण के बहाने इनके पीण के बहाने अंदर है। तो एक बड़ा घर के भी तंग हो रहे उसके, शराब भाई तू छोड़ दे यार, छोड़ दे नहीं। एक दिन बोला भाई आज तक छोड़ दी भाई। और सारे घर के राज्य हलवा बना के ले आए, खाया, सो गया। अगले दिन फिर खोल ली। बोले काल तो छोड़ दी थी। बोला छोड़ दी तो थी। मैं नाटदा नहीं होता, मैंने छोड़ दी थी। लेकिन जब हलवा खा के आप सारे सो गए, फिर मैंने सोचा यार जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण फैसला नशब नहीं करना चाहिए। वो एक है ना पागल चिट्ठी लिखने लग रहा। डॉक्टर बोला रे क्या कर रहा है? बोला चिट्ठी लिखूं। बोला किसने लिखा है? बोले अपना आपने लिखा। बोला पढ़ कर सुना दे। बोला मेरे की पोस्ट तो लेने दे। पागल को तो याद आया जी, बचपन में सुना था चुटकुला। और बोले आगरा तो रोज चिट्ठी आवे पंडित नेहरू के पास कि नेहरू जी ये जो आगरा में मनोरोग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इसमें बहुत व्यवस्थाएं हैं और इसका ध्यान दो आप। इसका ध्यान दो। तो पहले ऐसे ही डेमोक्रेटिक टीम आया करते तो खुद ही निरीक्षण करने चले गए प्रधानमंत्री है कहानी या मतलब इसका कोई वो सच्चाई नहीं है, मेरा नहीं, पर लेकिन कहते हैं लोग। हाँ तो बना दी। तो वो निरीक्षण करने चला गया तो बोला बस सारे पीछे रह जाओ, मैं एकला जाऊंगा, मैं खुद देखना चाहूँ सारी चीज। ठीक है जी, डॉक्टर सब छोड़ दिए जी। तो छोड़े तो आ गए, पागल टकर गया जी। बोला भाई सब व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पे? बोला हाँ व्यवस्था तो सारी ठीक है, तू कौन है? बोला मैं पंडित नेहरू हूँ। वो आशा जोरता है। बोला जब मैं उड़ा आया तब मैं भी लॉर्ड माउंटबेटन था। हाँ। धीरे धीरे ठीक हो गया, तू भी हो जाएगा। इससे तो आराम हो जाएगा, तेरे भी आराम हो जाएगा। बोला पहले खूब है ना ये बात इंस्टीट्यूशना पर बनी, स्कूलों पर बहुत बात बनी। स्कूलों में ना वो स्कूलों में पहले इंस्पेक्शन होया करती। आप बेरा नहीं हुए कि नहीं हुए पहले ना दूसरे को मतलब एसडीओ डीओ आया, खूब आया करते जी। मास्टर की पिंडी का इंस्पेक्शन नहीं हुआ। और जो बूढ़े बालक होया करते ना, कोई बेचारा फुगला उसकी छुट्टी कर दिया करते। बोला तू रहने दे। 2 रद्दी बालक थे, एक का नाम था कश्मीर और एक का था होशियार। होशियार सिंह था होशियार में। उनने क्या करा, मास्टर ने गिन रोको मेरे बेटा ने, वो कश्मीर बंद कर दिया उसमें बाथरूम में, और होशियार गया बच, और वो तो सब ताकत जा बेटा। वो इंस्पेक्टर आया वह जो आया करते, उन्होंने बस क्लास में होशियार कौन है सब दपल्ले उठाया, उसने मैं हूँ जी, मैं हूँ। जोग्राफी का नक्शा देखा के भूगोल का, और ने बोले इसमें बताओ कश्मीर कहाँ है? ने बोला जी कश्मीर तो मास्टर ने बाथरूम में रोक कि इंसान की जिसी नजर हो ना उसने दुनिया उसी दिखे। ठीक बात है। और ये बस इनके बना दी कहानियां बन जाती हैं। ठीक बात है। एक राज्य का दाढ़ी समारे जी एक नाई, तो बोला भाई राज्य में सब ठीक चल रहा है, तू तो जाता रहता है। बोला जी राज्य में मौज है जी। राजा साहब हर घर में तो भैंस बंदरी है, और कम से कम 10 रजाई गुदड़े सारे अंगर हैं। चढ़े टीम थी वो नान बिचारी किते जमींदार के लाग रही थी, वो कपास ले आती, उस तो धीरे धीरे जोड़ जाड़ के 10 रजाई गुदड़े भर लिए। पहले ये संपदा थी जी, ये संपदा थी। राजा बोला यार बढ़िया, मेरे राज्य में सारे मौज कर रहे हैं। उसने अपना वजीर बुलाया, बोला भाई राज्य में क्या स्थिति है? बोला जी अमीरी है, गरीबी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं राजा साहब, अथा गरीब भी हैं अपने राज्य में। बोला पागल, अपना नाई आया था, वो कहता कोई ऐसा घरे को नहीं जिसमें भैंस ना बंद रही हो और 10 रजाई गुदड़े ना हो जिसके। बोला जी ऐसा नहीं होता राजन, राज्य में हर तरह के आदमी होते हैं। बोला ना जांच करके आ फिर बता।
अब वो जाडे एक दिन बेचारा घोड़ा लेके लिकड़िया, उन्हें तो बेरा वो उन्हें नाई का बेरा पड़वाया तो पता चला भाई इसका एक तो भैंस है, और इसने बेचारी जो नाई की बहू है इसने मेहनत करके 10 रजाई बिस्तर भी भर रखे हैं, तो इसने नू लगा कि सारी दुनिया में सारे का यो जुगाड़ है। तो वो दाढ़ी बनवाने गया किते तो पाछा तो उसने वह भैंस भी चोरी करवा दी और वो रजाई गुदड़े बिठवा दिए उसके। वो बिना पाछा फिर नाई आया दोबारा तो बनाने लगा, बोला नाई राज्य में क्या स्थिति है? बोला जी राज्य में तो नाश उठ रहे हैं, लूट मार रही है। लूट मार हो रही है। बोला क्या बात? बोला जी लोगों की दिन दाड़े तो भैंस को ले जाए, और जाड़े मरे हैं किसी का रजाई ही नहीं है। फिर बोला यार पाछले महीना तो तूने कहा था। बोला जी पाछले महीना तो सारा राज्य में इस तरह था, ईब खराब हुआ है काम। तो मंत्री आया, बोला जी जैसी नजर हो गया आदमी की, वो इसका बेचारा क्या तकलीफ किया है, नजर वो कति गाम दे हाथ का था नहीं। तो मोर साहब आज आपने बहुत बढ़िया कहानी सुनाई, चुटकुले सुनाई, किस्से सुनाई, और ये ब्याह का सीजन चल रहा है, और अपना जो दिनेश है ना उसने एक परंपरा सी डाल रखी है, एक मैसेज छोड़ दिया करा शाम ने, वो कहानी के लास्ट में एक संदेश छोड़ता है। तो आज दिनेश वाला काम मैं करूं। हाँ बिल्कुल ठीक बात। ब्याह का सीजन है जी, और हम भले पढ़े लिखे सारे चीज है हमारे में, और जब उड़े प्लेट देखा है ना जी, हाँ ठीक बात, यह बात मैं कहना चाहूँगा। जितना खाना वेस्ट आप भारत के लोग करते हैं इतना तो जी कोई भी नहीं करता जी। और मन ने बचपन तक जी अपने दादा ने ऐसा संकल्प शायद दिला रखा है मोर साहब कि जो प्लेट में डल गया थाली में उसका कोर कोर खाता हूँ जी, भगवान का ये परमात्मा दा मेरे ऊपर भी आशीर्वाद मान ले। और जब नु ब्याह मैं नु खराब देखूं ना जी, वो जो जड़ प्लेट गिरा हाँ पा, और जब धोने वाली जगह पर आप चले जाओ तो 80% खाना मन लगा है बेकार चला जाए, और 20 लोगों के पेट में जाए। खाना भी कितना बेहतरीन होता है, बेहतरीन लोगों ने तो लोअर खाना भी नहीं, मतलब जिस खाने को हम कूड़े में फेंक रहे हैं उसके लिए तो उसको बनवाने के लिए एक बाप की सारी उम्र की पूंजी लग रही है। एक तबका तरसता है एक तरफ। तो ये जो ब्याह में रोटी बेकार करने का खाना है जी, इसको रोको भाई, रहे कुकरे भी रोको। और उस देश में तो ये अभिशाप है जी जिसमें 85 करोड़ लोग सरकार का राशन लेते हो, और 38 करोड़ लोग इसे हैं जी अपने देश में जिनने 2 टाइम रोटी नहीं मिलती। तो भाई ये इसने रोकियो। जरूरी नहीं है कि आप ये ऐसा काम करते हो लेकिन आओ उसका परिवार में कोई तो परिवार में बैठ के देखो, उसके लिए भी चर्चा करो भाई। शादी में जाते टाइम गाड़ी में बैठ के बात कर लो, भाई देख रहे कोई सा अगर आदत में हो तो भाई प्लेट में रोटी मत छोड़ियो यार, किसी गरीब आदमी का जरूरतमंद आदमी के पेट में जा सके है जी। ठीक बात। तो ये ब्याह के सीजन में एक छोटा संदेश भी था भाई, और बहुत धन्यवाद मोर साहब आप आए। अरे ब्याह में आप जम के खाओ, और ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसका इस सीजन में 2-4 किलो वजन ना बढ़े। हमारे सारे दोनों पेट भर रहे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।